हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यंग डिश वॉश कर रहा होता है और म्यूशन अंदर बैठी एनिवर्सरी गिफ्ट को जोड़ रही होती है। तो यंग किचन क्लीन करते करते म्यूशन को आवाज़ लगाता है, तो वो नहीं आती तो यंग उसके रूम में जाता है। तो जैसे ही वो यंग को आता देखती है तो वो उस गिफ्ट को छुपाने लगती है और यंग कहता है कि म्यूशन ये तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, मुझे तजस्सुस हो रहा है। तो वहीं वो उसे कहती है कि कुछ तो मेरी प्राइवेसी का ख्याल करो, नहीं मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती। तो वो उसको इनकार करते करते रूम से निकाल देती है। अब दिखाते हैं कि ये दोनों बैठे टीवी लाउंज में टीवी देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर ही म्यूशन कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम क्या छुपा रही थी मैं नहीं जाऊँगा। अब वो खामोश हो जाती है। तो यंग को मस्ती चढ़ती है तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या क्या आज रात हम, और वहाँ पर ही वो इसके करीब आने लगता है। तो म्यूशन उसको रोक देती है और उसे कहती है कि नहीं, चलो हम काम की बात करते हैं। तभी वो उससे डिस्कस करती है कि आज डे टाइम जब हम ऑनलाइन सर्वे कर रहे थे तो हम दोनों के क्वेश्चन कितने ज़्यादा मैच हो रहे थे, तो हमें कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं जो सिमिलर हैं। तभी वो कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो और मुझे पता था कि तुम सही से आंसर गेस कर पाओगी। तभी वो उसको देखती है और कहती है कि लेकिन तुमने यंग मुझसे झूठ कहा था। तो वो उसको देखता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैंने सारे आंसर चेक कर लिए थे सिस्टर सीनियर के पास और मुझे पता है कि तुम्हारी सर्वे सबसे ज़्यादा याओ के साथ ज़्यादा मैच हो रही थी, बल्कि मेरे साथ नहीं। तभी फिर वो उसको देखता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मैंने झूठ इस वजह से किया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तभी वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे खोना नहीं चाहते, इसी वजह से तुमने झूठ बोला। तभी म्यूशन उसे कहती है कि इस सर्वे का आंसर 2-3 दिन तक तो आ जाना था। तभी फिर वो उसको सॉरी करता है और यंग उसे ये कहता है कि मुझे तो लगा था कि इस तरह की सिमिलरिटीज देखकर तुम बहुत ज़्यादा जेलस हो जाओगी या तुम ना खुश रहोगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ खुश हो। तो फिर वो उसे कहती है कि यंग तुम कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहकर मेरा ख्याल नहीं रख सकते। तभी फिर वो उसको देखता है। तो फिर वो उसको कहती है मस्ती में कि स्मेली क्या तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते। तो उसे कहता है कि स्मेली किसे कहा, और वहाँ ही वो उसके साथ मस्ती करने लगता है और उसे किस करने लगता है। और वहाँ यंग का फोन बजता है। तो म्यूशन उसे कहती है कि रुको रुको तुम्हारी कॉल आ रही है। तो वहाँ ही वो करता है शिट और फिर वो अपनी कॉल अटेंड करता है। उसको उसकी सीनियर ने कॉल की होती है और बता रही होती है कि एक केस है जिसकी वजह से तुम्हें तुरंत आना पड़ेगा ऑफिस। तो वहीं वो उसका मूड ऑफ हो जाता है। अब जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि इनके फ्लैट के बाहर कोई खड़ा था और कोई वहां से गुजरा भी है। तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वहीं वो म्यूशन को आवाज़ लगाता है। तो वो कहती है कि क्या हुआ। तो उसे कहता है कि तुम भी मेडिटेशन पे मेरे साथ चलो। तो वो उसे कहती है कि नहीं मुझे नींद आ रही है, लेकिन वो उसको मनाता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। और आखिर वो मान जाती है। तो वो उसको ऊपर से कोट पहनाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों मेडिटेशन रूम में जाते हैं तो वहाँ पर एक लेडी बैठी होती है और वहाँ पर आकर ये उससे क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से तुम डाइवोर्स लेना चाह रही हो। तभी वो लेडी डिस्कस करती है कि मैं अपने हस्बैंड से डाइवोर्स चाहती हूँ और क्लीन तरीके से चाहती हूँ, लेकिन वो डाइवोर्स देने के लिए मेरे सामने आ भी नहीं रहा। तो वहाँ पर ही नींद आ रही होती है इन दोनों को और यंग कहता है कि अच्छा यही रहेगा कि इसके बारे में हम सुबह डिस्कस करें, लेकिन वो लेडी उनसे बहस करती है कि नहीं मुझे मेरा हस्बैंड नहीं मिल रहा है, तो तुम लोग मेरी मदद करो उसे ढूंढने में। तो वहाँ पर ये लोग उसे मशवरा देते हैं कि सुबह में हम उसको ढूंढ लेंगे। और वहाँ पर ही यंग उसे ये भी कहता है कि या तो तुम आज रात मेडिटेशन रूम में बिता लो और सुबह हम देख लेंगे। तो वो उसे कहती नहीं मुझे यहाँ डर लगता है। तो वहाँ ही उसको यंग कहता है कि फिर तुम किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ। तो वो उसे कहती कि मैं सिटी में किसी को नहीं जानती, ना ही मेरा कोई फैमिली मेम्बर रहता है। तो वहाँ पर ही म्यूशन को नींद आ रही होती है तो वो उसको सलाह देती है कि ऐसा करो तुम आज रात मेरे घर में आ जाओ, तो सुबह हम इस मसले को सॉल्व कर लेंगे। तो वो इनको साथ लेकर अपने घर आ जाती है। अब घर आकर वो लेडी यही कहानी इनको बता रही होती है कि मेरे हस्बैंड के साथ जब शादी हुई थी तो हम बहुत ज्यादा खुश थे, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ चीट कैसे कर सकता है। तो वहाँ पर ही म्यूशन उसे कहती है कि क्या पता तुम्हारा हस्बैंड पहली मोहब्बत को ना भुला पा रहा हो। तो वो लेडी कहती है कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यंग कहता है कि वाकई पहला प्यार भुलाना इतना आसान नहीं होता। तो वो लेडी कहती है फिर उसकी नज़र में मैं क्या थी, उसने आखिर ये सब क्यों किया। तो बातें करते करते सुबह हो जाती है। अब वो इनको यही बता रही होती है कि मेरी जब उससे शादी हुई थी तो वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और लेकिन जब चीज़ें बिगड़ गई तो मैं साफ़ सुथरी डाइवोर्स चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आ रहा। अब ये दोनों जो सो चुके होते हैं तभी ये इनको जगाती है और कहती है कि मेरी कहानी तो तुम लोग सुनो, मुझे नींद नहीं आती, मुझे बीमारी हो गई है। तो वहीं यंग उठता है तो देखता है कि म्यूशन सो रही होती है। अब वो उसकी नेक को थोड़ा सा ठीक करता है, वहीं इसके ऊपर कॉइल पहनाता है। तो वहाँ पर ही वो लेडी को इशारा करता है चुप होने का। तो वो लेडी कहती है कि मुझे नहीं पता, सुबह मेरे हस्बैंड को ढूंढो और मेरा मसला हल करवाओ और डाइवोर्स दिलवाओ। तभी फिर वो उसे कहता है कि ठीक है सुबह हर चीज़ हो जाएगा। तो वहाँ ही दिखाते हैं कि म्यूशन भी नींद में
कॉइल को सीधा करती है यांग के ऊपर। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो देखकर मुस्कुराने लगता है। अब जैसे ही यांग की सुबह जाग होती है तो वो जल्दी जल्दी में रेडी होता है और अपने ऑफिस जाता है। तो सीनियर उसके पास पीछे से आती है और कहती है कि तुम इतनी सुबह आ गए। तभी वो कहता है कि मैं कल के केस के बारे में डिस्कस करने आया हूँ कि आखिर वो लेडी डाइवर्स क्यों लेना चाहती है और क्या मसला है और उसका हस्बैंड क्यों नहीं आ रहा। तभी फिर सीनियर बताने लग जाती है कि एक वीक पहले की बात है, ये हस्बैंड और वाइफ आए थे और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो यही बता रही होती है कि बहुत बार ये लोग मेडिटेशन के लिए आए थे लेकिन इनका मसला मैं हल नहीं करवा पाई। वहीं वो इनको डांट रही होती है कि तुम लोग आखिर चाहते क्या हो, जिंदगी को तुमने मजाक बनाया हुआ है। तो वो लेडी कहती है कि मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने बनाया, मुझे पता है कि इसने मुझे धोखा नहीं दिया, ना ही कोई चीट किया है, तो ये मुझसे झूठ बोल रहा है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं, मैंने चीट किया है, मैं अपनी पहले प्यार को नहीं भुला पाया। तभी वो कहती है तुम झूठ कह रहे हो, सारा दिन तुम काम करते हो, तुम्हारे पासवर्ड वगैरह भी मुझे पता है। तभी वो इससे बहस करता है कि मैं जब तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो मसला क्या है। तभी फिर सीनियर इन्हें डांटने लगती है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, वो तुम्हारी वाइफ है, तुम क्यों नहीं पहले प्यार को भुला पा रहे, क्या तुमने शादी करके मजाक किया था। तो वहां पर ही वो कहता है कि बस मैं जब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो। अब वो बहस इससे कर रही होती है लेडी। तो वहां पर ही उसका हस्बैंड कहता है ठीक है, मैं खुली हवा में जा रहा हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जैसे ही वो बाहर जाता है तो पीछे उसकी वाइफ आ जाती है और उसको रोकती है और कहती है कि मुझे ये तो बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमने कोई बात करनी है तो तुम मुझसे कह सकते हो। तभी वो इसे कहता है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह तुम्हारे नाम कर दी है, मैंने अपना घर भी तुम्हारी वजह से छोड़ दिया है, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो और मैं उस दिन से पछता रहा हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। तभी वो ये बात सुनकर थोड़ा सैड हो जाती है और उसे कहती है कि चलो ठीक है, जितना जल्दी हो जाएगा अब मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी, काश मैंने तुम्हें कभी जाना ना होता। वहां से वो लेडी रोते हुए जा रही होती है और पीछे से वो सीनियर आती है और उसके हस्बैंड को कहती है कि तुम मुझे मेडिएटर ना ही समझो, मुझे अपनी आंटी समझ के बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, वो लड़की बहुत अच्छी है, तुमसे प्यार करती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वहां पर ही वो सैड नजरों से अपनी वाइफ को जाता हुआ देख रहा होता है और अचानक उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि इसकी वाइफ रोते हुए जा रही होती है और एम्बुलेंस वहां से गुजरती है। अब वो सीनियर बता रही होती है यांग को कि एम्बुलेंस में वो अपनी जान से लड़ते लड़ते उसकी डेथ हो गई, यानी कि वो बीमार था, वो अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताना चाहता था, इस वजह से वो ये सारा खेल खेल रहा था। तभी फिर वो ये भी कहती है कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इसकी वाइफ को ये सब कैसे बताएं। तो यांग सुन के भी थोड़ा परेशान हो जाता है। अब यांग ने म्यूशन को ये सब बताया होता है तो म्यूशन यही कह रही हुई थी कि क्या उसका हस्बैंड जा चुका है। तो वहां पर यांग उसको रोकता है कि आराम से बात करो, वो सुन ना ले। तो वो कहती है कितना अजीब केस है ना, अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, और कितनी अजीब बात है कि वो लास्ट टाइम अपने हस्बैंड को भी ना देख पाई। तभी वो कहती है कि कोई तो हल निकालना होगा, हमें उसे बताना तो होगा ही ना। तो यांग कहता है कि हाँ बताना तो होगा। तभी फिर म्यूशन उसे कहती है कि अगर उस पर्सन के सिवा तुम होते तो तुम क्या करते मेरे साथ, तुम भी यही करते। तो वहां पर ही यांग कहता कि ऑफ कोर्स मैं भी यही करता, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सफर करना पड़े। तो मिशन उसे देखने लगती है। तभी यांग कहता है कि बताओ, अगर हम उसे बताएं भी तो किस तरह से बताएं, क्या करना होगा। तो मिशन कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ पता है और वो ये भी जानती है कि हमें भी पता है। तो यांग कहता है ये कैसे हो सकता है, ये न्यूज़ तो हमने ब्लॉक करके रखी हुई थी और तुम्हें भी तो अब पता लगा है। तभी फिर वो अचानक से कहता है कि उसने उस दिन यही कहा था ना कि उसको जागने की आदत है, वो सोती नहीं है। तो वहां पर ही म्यूशन कहती कि हाँ उसने तो यही कहा था। तभी फिर दोनों परेशान होकर अचानक से पीछे देखते हैं और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।